जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे चर्चेज हैं, कई सारे खुदा के दास हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे चर्चेज के अंदर हमने विजिट किया है, बहुत सारे खुदा के दासों से हम मिल चुके हैं, उनकी लाइफ के बारे में जान चुके हैं और आप तक भी हमने पहुंचाया है। लेकिन यदि आज की मैं बात करूं, आज हमारे साथ पास्टर जायन जी हैं। जम्मू के कई सारे चर्चेस में काम हो रहा है, बहुत अच्छा जो मिनिस्ट्री है वो चल रही है। लेकिन अगर टॉप की मैं बात करूं तो फिलहाल बहुत ही कम समय में पास्टर जायन ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छी मिनिस्ट्री जो है जम्मू के अंदर कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। उन्हीं से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में, क्योंकि बहुत बार पुलपिट पे तो आपने उनको देखा होगा, उनके जो सर्मन्स हैं वो भी आपने सुने होंगे। लेकिन आज कुछ खास बातें उनसे करेंगे, उनकी लाइफ को लेकर, चर्च को लेकर, और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के प्रधान भी उनको जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बनाया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आपसे रूबरू कराते हैं। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस अनुग्रह के लिए कि हमारे भाई बोनी जी आज हमसे बात करने के लिए आज हमारे पास आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी आपके समय के लिए एक बार फिर से। सर, शुरुआत करेंगे। जम्मू के अंदर बहुत सारे चर्चेज हैं और बहुत जगह हमने भी विजिट किया है, लेकिन एक अलग ही ग्रेस, एक अलग ही प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट जो है आपके चर्च में हमें महसूस होती है। जब हम वहां पर विजिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक अलग ही उपस्थिति है वहां पर खुदा की, जहाँ पवित्र आत्मा की। इसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहूंगा, जो इसके पीछे की मेहनत और इसके पीछे का राज क्या है वो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में। मैं पास्टर जाइन, चर्च ऑफ प्रेयर एंड वंडर्स का प्रीस्ट इंचार्ज, आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु की उपस्थिति में। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ब्रदर जी ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे अलग ही ग्रेस दिखती है चर्च के ऊपर, और इतनी कम एज में इतनी बड़ी चर्च को खड़ा करना और मिरेकल साइंस एंड वंडर के साथ मिनिस्ट्री करना, क्या रीजन है, क्या सीक्रेट है इसके पीछे? मैं एक ही बात कहता हूं कि इसका सीक्रेट ग्रेस है। ग्रेस मतलब, जो ग्रेस एक चीज है, जब ग्रेस आ जाती है तब सारी चीजें स्टॉप हो जाती है। जब ग्रेस आ जाती है तब आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रेस होता है अनुग्रह। बाइबल में लिखा, एक व्यक्ति अंधा था, उसको आंखें चाहिए थी, पर उसने परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह कर, मतलब मेरे पर ग्रेस कर। मतलब वो जानता था कि जब ग्रेस हो जाएगी ना, आइज भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वैसे मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति था, जवान लड़का था, मूवीज देखता था, गलत काम करता था, नशे करता था और अपनी माता पिता को तंग करता था। और किसी ने मुझे एक बारी खामरा चर्च के बारे में बताया, और जब मैं उस चर्च में गया, मेरा वहां जाके लाइफ चेंज होगी, नशे से मैंने छुटकारा पाया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मेरे को भी प्रभु में आगे बढ़ना है। फिर मैं जलंधर खामरा चर्च स्कूटीज पे जाता रहा, वहां जाके दरी की सेवा करता रहा, वहां जाके बाथरूम साफ करता रहा, हाथ से टॉयलेट उठाता था, चप्पलों की सेवा करता था। और ऐसे ऐसे करके एक दिन प्रभु ने मुझे भी सेवकाई में खड़ा कर दिया, और आज इतनी छोटी सी एज में परमेश्वर ने मुझे इसलिए अच्छी सेवकाई के साथ ब्लेस किया है, क्योंकि ग्रेस अपने आप नहीं मिलती, ग्रेस के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आज सारे जाइन मिनिस्ट्री की टेस्टिमनीज को देखते हैं, जैसे ब्रदर जी कह रहे हैं कि एक अलग ही प्रेजेंस महसूस होती है, अलग प्राइस पे किए गए हैं इसके लिए, अलग। जब एक व्यक्ति, जब आप किसी की शॉप पे जाते हैं नान खाने के लिए, आप कहते हैं भैया नान बहुत टेस्टी बनाया है, पर वो व्यक्ति बताएगा, भाई जो तेरे को नान टेस्टी लग रहा है ना, मैं रात को 3 बजे उठा तो मैंने आलू बॉयल रखे थे। वही मैं जानना चाहूंगा, इसके पीछे का स्ट्रगल या सेक्रीफाइस जो है वो मैं चाहूंगा वो आवाम तक पहुंचे, क्योंकि आपके सर्मन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, आपके जो प्रीचिंग है वो सभी सुनते हैं उसको, आपकी जो चर्च की टेस्टमनीज हैं उनको भी सुनते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, सेक्रीफाइस जैसे अभी आपने बताया, उसके पीछे जो मेहनत लगी है वो मैं चाहूंगा वो थोड़ा आप आवाम तक पहुंचाने की कोशिश सबसे करें। पहले तो मैं एक नशा करने वाला व्यक्ति था, और मेरी परमेश्वर ने लाइफ चेंज की। उसके बाद जब मैं खामरा चर्च से आया, मैं घरों घरों में मीटिंग्स करता था। पहले एक
घर में मीटिंग करनी, फिर दूसरे घर में मीटिंग करनी। तो 3 लोगों से हमने स्टार्ट किया था। तो आस्ता आस्ता जब मैं अपने फादर से मिला तो उन्होंने कहा चर्च स्टार्ट करना है। तो जब मैंने चर्च स्टार्ट किया, कोई पैसा नहीं था, कोई जगह नहीं था, मैंने कहा मेरे को तो कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। मेरे को जब मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा आपको चर्च स्टार्ट करना, तो मैंने कहा मैं चर्च कैसे स्टार्ट करूंगा, मेरे पास तो मेरे को कुछ भी ABC भी नहीं आता बाइबल का। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि चर्च स्टार्ट करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, क्या फायदा अगर हमारे पास इतनी बड़ी डिग्री और हम एक व्यक्ति का आंसू तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए चर्च स्टार्ट करने के लिए ग्रेस चाहिए। फिर उस ग्रेस के लिए मेरे को बस हो गया, मेरे को ग्रेस चाहिए, इसलिए मैं चर्चिज में जाके सेवा करता था। मैं झाड़ू मारता था, पोछा मारता था, बाथरूम साफ करता था, मतलब सेवा करता था। मेरे को एक ग्रेस कैसे लेनी है। जब मेरे साथ का नौजवान बियर पीता था तब मैं प्रेयर करता होता था। जब मेरे साथ का नौजवान नाइट आउट्स करता था तब मैं नाइट प्रेयर करता था। मैं चर्च में, लोग चर्च बंक करते हैं, मैंने वो काम कभी नहीं किया। मैंने पास्टर से डांट खाई हुई है, मार खाई हुई है, अपनी लाइफ को पीसा हुआ है, क्रश किया हुआ है, अपनी डिजायर्स को मारा हुआ है और प्रभु की मर्जी को पूरा किया हुआ है। और इतनी छोटी सी एज में जब मेरे एज के नौजवान बस अपनी लाइफ को वेस्ट करते हैं संसारिक चीजों में, तब मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया परमेश्वर को, और उसी चीज का रिजल्ट आज मिनिस्ट्री में दिखता है। अगर मैं कहूं कि मैंने बहुत सारी मेहनत की तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं फिर इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ग्रेस और मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ की प्रेयर्स, मेरे माता पिता की प्रेयर्स है जो मैं आज यहां पर बैठा हूं। सर, बात करें आपके सर्मन्स की, जहाँ आपके चर्च की बात करें, तो आपका प्रचार की हम बात करें तो लगातार लोग सुनते हैं और काफी लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बात करें ये जो इतनी सारी नॉलेज है, आपने कोई बाइबल स्टडी की है, जहाँ आपने किसी से सीखा है, या कैसे रहता है, मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा बताएं। जितना भी वर्ड मैं प्रीच करता हूँ अपने चर्च में, जो लोग सुनते हैं, ऑनलाइन आता है यूट्यूब पे, वो सारा वर्ड मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा है, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी से। और खाली बाइबल पढ़ के अगर आप प्रीच करोगे तो वो लोगों की लाइफ में काम नहीं करेगा। आपको वर्ड भी पढ़ना है, साथ में वो वर्ड इफेक्टिव होता है। अब कलीसिया में वो व्यक्ति भी आ रहा है जो जिसको रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। पर जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठोगे वो आपको बताएगा लोगों को क्या चाहिए। इसलिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना परमेश्वर की प्रेजेंस में और वर्ड को पढ़ना, ये दोनों चीज को कंबाइन करने से आप अपने सरमन को जाके प्रीच करो, और जब आप सरमन प्रीच करोगे लोग रिपेंट करेंगे, बैप्टाइज होंगे, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। सर, क्या लगता है आपको, एक क्योंकि बहुत सारे प्रभु के दासों से हम मिल चुके हैं, और जम्मू कश्मीर की नहीं मैं बात करूं, पंजाब की मैं बात करूं, तो एक बड़े अच्छे मुकाम पे जो खुदा के दास पहुंचे, जिनके पास लाखों में कलीसिया, उनसे हम मिल चुके हैं। और उनसे एक सवाल जो मैंने जानने की कोशिश की कि ये इतनी बड़ी कलीसिया को सेट करना, उनको मैनेज करना, इसके पीछे कितना मेहनत लगती है और कितनी ज्यादा घंटे हमें प्रेयर करनी पड़ती है इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग ने, यूथ की मैं बात करूं, वो चाहते हैं, जैसे आपको अगर हम कहें तो आपको यूथ फॉलो करते हैं, आपके चर्च के अंदर बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी पास्टर जाइन की तरह बने। तो वो मे बी आपसे भी सवाल करते होंगे कि पास्टर जी हमें आप बताइए कि हम कितने घंटे प्रेयर करें कि हम आप जैसी अनॉइंटिंग ले सके, आप जैसे जो ग्रेस आपके ऊपर है हम भी उस ग्रेस को रिसीव कर सके। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ यूथ कहते होंगे कि पास जी हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, जैसी आपके पास ग्रेस है वैसी कैसी है। वैसे ही मैं कहता हूँ कि जैसे यूथ जाता है आज किसी पास्टर के पास, वो बस कहता है पास्टर मेरे पे ले हैंड कर दो, मेरे को ग्रेस मिल जाए। नहीं 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 नहीं, ग्रेस ऐसे नहीं मिलती। जब भी आप किसी की ग्लोरी देखो तो उसकी ग्लोरी मत देखो, उसकी स्टोरी देखो क्या है। जब एक, जैसे कोई व्यक्ति अगर पिक डालता है मीडिया के ऊपर कि वो अपनी कैट के साथ पिक डाल रहा है, अपने डॉगी के साथ पिक डाल रहा है, पर एक टाइम वो भी होता है जब उसका डॉगी उसकी फेवरेट बेडशीट के ऊपर पॉटी करता है, वो पिक नहीं वो डालता। मतलब पीछे का स्ट्रगल देखना हमेशा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एक नान वाला जो टेस्टी नान बनाता है, वो अपने प्लेजर को त्यागता है, अपनी नींद को, अपनी लाइफ को पीसता है, फिर जाके वो एक नान किसी को खिलाता है। हर एक चीज, हर एक ग्लोरी के पीछे एक पीसी हुई स्टोरी होती है।
हर एक, जैसे लोग बहुत प्रेज करते हैं जब किसी चीज का रिजल्ट आता है, पर हर एक रिजल्ट से पहले उस व्यक्ति ने बहुत सारी इंसल्ट फेस की होती है। जी। इसलिए अगर यूथ चाहता है कि वो अनॉइंटेड हो, यूथ चाहता है वो अच्छी मिनिस्ट्री करे, तो यूथ को होलीनेस में रहना पड़ेगा, यूथ को अपने प्लेजर्स त्यागने पड़ेंगे, अपनी फ्लैशली डिजायर को मारना पड़ेगा। ये कहना बहुत आसान है, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, पर बाद में किसकी हम मर्जी पूरी करते हैं ये मैटर करता है कि हम कैसी ग्लोरी को अपने ऊपर देखेंगे। जी, बात करें आपके मसीह जीवन की, शुरुआत में बाय बर्थ आप क्रिश्चियन हैं, जहाँ कैसे आपने कैसे क्राइस्ट को जाना? फिलहाल अभी तो आप एक सोर्स बन रहे हैं बाकी लोगों के लिए, एक आप मोड बन रहे हैं कि बाकी लोग आपसे वचन सुनते हैं और वो क्राइस्ट को जानते हैं। आपने कहाँ से जाना या आपने कैसे जाना, वो मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। मैं बचपन से ही, मेरा एक बॉर्न क्रिश्चियन हूं मैं। जी। मेरा मसीह परिवार में जन्म हुआ। मेरे फादर क्रिश्चियन थे, मेरे मदर क्रिश्चियन है, मेरे सिस्टर क्रिश्चियन है। मेरे फादर चर्च में एज ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश टू हिंदी। तो मैं बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ, वर्ड सुनता था, वचन सुनता था, पर अपनी लाइफ में मेरे पाप था। मतलब एक चर्च के अंदर जाने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र नहीं होता, मतलब हर एक वाइट ड्रेस डालने वाला भी पवित्र नहीं होता। जैसे मेरे फादर अच्छे थे और लोग कहते थे अपनी फादर की तरफ देख, ऐसे है वो वैसे है, पर मैं अच्छी तरह पवित्रता में नहीं था। पर परमेश्वर ने एक टाइम लाया, प्रभु ने मुझे भी चेंज किया। मैं बचपन से क्रिश्चियन फैमिली में जन्म ली है। मैं अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल ईदगाह रोड पे मैंने स्टडी किया 1st से लेकर 10th तक। उसके बाद मैंने मुबारक मंडी विद्यापीठ स्कूल, उसके बाद मैंने वहां स्टडी की है। जी, जी। बात करेंगे, देखिए आप अभी चर्च के मिनिस्ट्री करते हुए काफ़ी समय, आप एक लंबा समय हो चुका है। 2018 में आपने कहा कि आपने शुरुआत की है और अभी 2023 चल रहा है, काफ़ी एक लंबा समय है। और चर्च शुरुआत आपने 2 या 3 लोगों से आपने बताया जैसे कि शुरू किया, लेकिन अभी बहुत अच्छा विद द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा चर्च मेंबर्स हैं आपके और बहुत अच्छा यूथ, खास अगर मैं बात करूँ तो यूथ का काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स आता है, अप्रिशिएटेड है, जो ऑलमोस्ट बाकी चर्चेज में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। यूथ को मैनेज करना, खास अगर हम बात करें तो वो मेरा पहला सवाल है, मैनेज कैसे करते हैं यूथ को? क्योंकि आज के समय में यूथ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, बहुत सारी बातें, ओपिनियन की बात करें तो वो अलग है। तो आप कैसे उनको मैनेज करते हैं अपने चर्च के लिए, अपने चर्च की बातों के लिए, या कैसे कहेंगे आप? जिस चीज को आप मैनेज नहीं करोगे उस चीज को आप डैमेज कर दोगे हमेशा। और मैनेजमेंट कभी भी, अगर आप परमेश्वर के बिना कोई भी चीज मैनेजमेंट करोगे तो वो चीज हमेशा डैमेज हो जाएगी। इसलिए मेरा ये क्लियर आंसर है कि ये सब कुछ बाय ग्रेस ऑफ गॉड है। परमेश्वर साथ है, परमेश्वर ही बुद्धि देता है, परमेश्वर विजडम देता है किस यूथ को तूने कैसा देना है, किस यूथ के साथ कैसे ट्रीट करना है, किसके साथ फैमिली रिलेशन बनाना है, किसके साथ कैसे अटैच करना है, लव करना एक यूथ को, मतलब किसी को यूज नहीं करना कभी भी। अगर मेरे चर्च में यूथ है, मैं उनको अपने बच्चों जैसा प्यार करता हूँ, अपने छोटे भाइयों जैसा प्यार करता हूँ। मतलब किसी चीज में, मतलब मैं अपना बेस्ट उनके साथ, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लव करना उनको। सो क्रिश्चियन कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर देखें तो काफ़ी लोग हैं, अलग अलग ट्राइबल एरिया में भी अगर चले जाएं तो वहाँ पे भी हमें क्रिश्चियन भाईचारा देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म दे रही है एजुकेशन के लेवल पे, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से जो है एजुकेशन दिया जा रहा है। और क्रिश्चियन स्कूल्स की बात करें, जो कॉलेजेस की बात करें, तो उन्हीं की तरफ से काफ़ी सारे अलग कम्युनिटी की बात करें तो वो भी लोग वहीं से पढ़कर आगे आईएएस बनते हैं या डॉक्टर्स बनते हैं या किसी और अन्य गेस्टेड पोस्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे जो यूथ है एजुकेशन में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं? एज अ प्रेस्ट आप कैसे देखते हैं इसको, या कैसे आप मानते हैं कि इसके पीछे की क्या रीजन है, क्या देखते हैं आप इसको? सोसाइटी बहुत मैटर करती है। जब जैसे एक यूथ जब अपने घर से बाहर निकलता है, वो देखता है मेरे दाएं वाला लॉयर की तैयारी कर रहा है, मेरा बाएं वाला डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को भी इंजीनियर बनना है। और वैसे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी बहुत मैटर करती है। इसलिए क्रिश्चियन व्यक्ति को फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। जिसने कुछ अचीव करना उसने कर ही लेना है। बाइबल में क्या, आलसी के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। आलसी कहते हैं बाहर ठंड है, बाहर गवर्नमेंट्स को दोष देना, माँ बाप को दोष देना, ऐसा कुछ नहीं होता। एक माँ बाप पूरे एफर्ट्स कर देता है अपने बच्चे को बिल्डअप करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग क्रिश्चियन भी है मेरे सामने जिन्होंने कुछ अचीव की है
और क्रिश्चियन लोग ऐसे नहीं है। सो अगर बाइबल में लिखा है, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर क्रिश्चियन लोग पढ़ेंगे वो और भी ज्यादा बेस्ट अचीव कर सकते हैं। जी, ये तो सिर्फ हमने क्रिश्चियन यूथ की बात करी। अब मैं ऑल ओवर बात करूंगा क्रिश्चियन कम्युनिटी की, जम्मू कश्मीर के अंदर खास। क्या लगता है आपको, क्या रीजन है इसका कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा जो है ग्रो नहीं कर पा रही? कहीं बड़ी पोस्टों पे देखें या किसी बड़े डिपार्टमेंट में हम देखें तो हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत कम, ना के बराबर है, नजर ही नहीं आते हैं। क्यों ऐसा है, या क्यों हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पा रही? स्पिरिचुअली भी बात करें या फिजिकली भी बात करें, दोनों तरीकों से, दोनों फैक्टर्स में वो ग्रो नहीं कर पा रही। इसके पीछे का क्या रीजन है? कैसे आप देखते हैं? एक बड़ा एक्सपीरियंस आप रखते हैं स्पिरिचुअली भी, और ऐसे भी आप एक बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्रिश्चियन व्यक्ति ज्यादातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उसकी वजह से उनको सारे जितने भी लोग हैं वो मिसट्रीट करते हैं कि मतलब ये छोटे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। पर जब आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखोगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी जैसा खाता कोई भी नहीं है, उनके जैसा पहनता कोई भी नहीं है। उनको मतलब आप सिर्फ एजुकेशन में नहीं आप देख सकते, पर मैंने आज तक किसी भी क्रिश्चियन व्यक्ति को कभी मांगते हुए नहीं देखा। बहुत अच्छी बात है अगर वो मेहनत करते हैं या कुछ भी करते हैं, म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, किसी के घर जाके मांगने से तो अच्छा ही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे से मांगते हैं, गुजारा करते हैं, पर क्रिश्चियन लोग मेहनती लोग हैं, क्रिश्चियन लोग लव वाले लोग हैं। अगर आप कहीं पे भी क्रिश्चियन व्यक्ति से मिलोगे ना, तो आप हमेशा देखोगे वो हेल्प करता होगा किसी व्यक्ति की। मतलब क्रिश्चियन लोग बुरे लोग नहीं, ये प्यार करने वाले लोग हैं और दूसरों को लव करने वाले लोग हैं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसलिए नहीं, मतलब कि लोगों ने गलत इमेज बना दी है क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब ये थोड़ी ना, अगर कोई मेरे घर का कूड़ा उठा रहा है तो वो गंदा हो गया। अगर बाद में तेरे को जब तेरे घर ब्लड की जरूरत पड़ जाएगी, वही व्यक्ति तेरे को ब्लड दे देगा, फिर वो तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। जी, ये तो फिजिकली हो गया। स्पिरिचुअली बात करें तो स्पिरिचुअली क्यों नहीं ग्रो कर पाती है? स्पिरिचुअली क्योंकि बात करें, इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, बात करें नंबर ऑफ मैन ऑफ गॉड, नंबर ऑफ पास्टर्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर, अगर मैं कॉलोनी की बात करूं तो उस कॉलोनी में ही कोई 10 से 15 पास्टर्स होते हैं, ऐसा निकलता है। लेकिन पास्टर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी बात है, कलीसिया भी बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रो नहीं करती, क्यों? ये तो जी, अब ये जो क्वेश्चन है ये उस पास्टर के ऊपर डिपेंड है, वो क्यों नहीं ग्रो कर रहा। क्योंकि आज तक जब से मैंने मिनिस्ट्री की, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि जब मैंने नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा। क्या कमी देखते हैं आपकी? क्या कमी किस बात की लगती है कि यहाँ पर ये चीज नहीं हो रही, इसीलिए ये चीज ग्रो नहीं कर पा रही? मैं तो किसी की कमी नहीं बता सकता कि उस पास्टर में क्या कमी है। अब पुलपेट से तो सब बड़ी बात कर सकते हैं, पर अब बंद कमरे के अंदर पास्टर क्या कर रहा है, मेरे को तो ये बात नहीं पता। इसलिए मैं इस क्वेश्चन का यही आंसर दूंगा कि मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में मैंने 3 लोगों से स्टार्ट किया था, आज मैं बढ़ रहा हूँ। आज मैं क्रूसेड्स करता हूँ, हजारों की भीड़ वहां होती है, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं। परमेश्वर, मेरे चर्च में परमेश्वर ने मुर्दे तक जिंदा किए हुए। मतलब मैं एक बढ़ना घटना हमारे हाथ में है, हम मेहनत करें, ग्रेस ऊपर से परमेश्वर की है। पास्टर कौन नहीं बढ़ रहा, कौन, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। वो कैसे लगता है उस पास्टर का पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसे? एक मैन ऑफ गॉड को एक सक्सेसफुल मैन ऑफ गॉड बनना है, जागरम के पास जाइन ही बनना है, तो क्या करना चाहिए? अगर किसी को सक्सेसफुल मैन ऑफ गॉड बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर पैसे का लालच नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आज मेरे को कोई कॉल आता है और आपस में जलस करना, ये बहुत बड़ा रीजन है। आपस में यूनिटी नहीं होना, ये बहुत बड़ा रीजन। जैसे अगर मेरे को कोई भी व्यक्ति कॉल करता है, किसी भी चर्च जाता है, मेरे को नहीं चाहिए कि वो मेरा चर्च आए। अगर मेरे को कोई भी व्यक्ति कॉल करता है कि पास जी आए आप हमारे घर प्रेयर कर दे, और अगर मैं उस व्यक्ति के घर प्रेयर करने चले गया, वो बीमार है, यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों के लिए प्रार्थना करो, अगर मैं उसके घर प्रेयर करने चले गया, फिर उसका प्रीस्ट उससे नाराज हो जाएगा कि क्यों वो पास्टर तेरे घर, उसका प्रीस्ट पास्टर जाइन से नाराज हो जाएगा, क्यों? प्रॉब्लम, रीजन क्या? रीजन है पैसा। अगर एक पास्टर को एक घर से महीने का 3,000 आता हो, उसको ये नहीं है कि पास्टर जाइन प्रेयर करने गया, उसको है कि मेरा 3,000 वहां से छूट जाएगा। अगर हम पैसे के लिए मिनिस्ट्री करेंगे, हम लिमिटेड टाइम के लिए। अगर हम जलस रख के मिनिस्ट्री करेंगे, लिमिटेड टाइम के लिए। अगर हम दूसरे चर्चिस का विरोध करके मिनिस्ट्री करेंगे, लिमिटेड टाइम के लिए। ज्यादातर पास्टर्स अपने पुलपेट को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो दूसरे पास्टर को नीचा दिखा सके और अपने आप को ऊंचा कर सके। यही रीजन है
कि वो स्टक हो चुके हैं अपनी जगह पे। जब हमसे हीलिंग नहीं होती, हम उस चर्च का विरोध करते हैं जहां हीलिंग होती है। जब हमसे डिलीवरेंस नहीं होती, हम उस चर्च का विरोध करते हैं जहां पे डिलीवरेंस होती है। अब लोग चमत्कारों का विरोध करते हैं। ये बाइबल में लिखा है यीशु मसीह एक मरियम से जन्मा, एक अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू मैनकाइंड, एक हस्बैंड और वाइफ जब तक सोएंगे नहीं वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। मरियम बिना किसी का सोए हुए उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। ये क्या था? एक चमत्कार था। और मैं हैरान होता हूं वो पास्टर जो मिरेकल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, आप फिर यीशु मसीह को क्यों मानते हो? वो तो खुद एक मिरेकल है। आपको मिरेकल का अगर आप क्रिटिसाइज करना है, वो लोग जो किसी मिरेकल का क्रिटिसाइज करते हैं, एक दिन उनको ही मिरेकल की नीड पड़ जाएगी और तब उनकी लाइफ में मिरेकल नहीं होगा। रीजन ये है कि वो नहीं बढ़ पाते, जलस है, पैसों का लालच है, हर चीज। मैं अपनी चर्च से 1 रुपया नहीं लेता। अगर मैंने घड़ी डाली है, शर्ट डाली है, मैं खुद पैसे कमाता हूं। 6 घंटे 7 घंटे अपना पसीना निकाल के आता हूं और आता हूं घर, फिर मिनिस्ट्री का काम करता हूं, प्रेयर करता हूं, संडे को प्रीच करता हूं। और मैं क्यों ये दिलेरी से कर रहा हूं? क्योंकि मेरा घर लोग नहीं चला रहे, मेरा घर परमेश्वर चला रहा है और मैं खुद काम करता हूं। मेरी मदर अभी तक बचपन से उसने सिलाई का काम करके मुझे पाला है, अभी भी आप मेरी मदर को देखोगे वो सिलाई का काम कर रही है। हाँ। सिर्फ आपने कहा फाइनेंस कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों, बहुत सारे अगर हम करें कन्फ्लिक्ट्स का एक कारण होता है। तो बात करें चर्च की, तो चर्च को मैनेज करना, चर्च को एस्टेब्लिश करना, लॉन्ग टर्म के लिए उसको रन करना, रिटेन करके रखना, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। तो कैसे आप चर्च को मैनेज करते हैं फाइनेंशियली? अगर मैं बात करूं तो कैसे आप उसको वो मैनेज कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जब अपने चेलों को भेजा, उसने कहा कुछ भी अपने साथ नहीं रखना, अपने आप को खाली रखना, अपने आप को कुछ भी ना रोटी ना पैसा कुछ नहीं लेके जाना। और बाइबल में जब वो चेले वापस लौटे, यीशु मसीह ने कहा आपको किसी चीज की घटी हुई? कहता किसी चीज की नहीं। जब भी कोई सेवक सेवकाई करने शुरू हो जाए, सबसे पहले उस सेवक को पता होना चाहिए मैं अपनी मर्जी से सेवकाई नहीं कर रहा, मेरे को परमेश्वर ने सेवा में, कोई भी अपनी मर्जी से कभी सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर, अगर प्रभु, बाइबल में लिखा है जिस परमेश्वर ने तेरे अंदर ये अच्छा काम स्टार्ट किया है वो अंत तक इसको पूरा करेगा। इसलिए जो रियल मैन ऑफ गॉड होता है वो हमेशा फेथ से चलता है। उसको पता है मेरे को प्रभु ने स्टार्ट किया, टाइम टू टाइम हर नीड को वो मेरी पूरा करता जाएगा। और अगर हम फाइनेंस की बात करें, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे। परमेश्वर हमारी टाइम पे जिस चीज का नीड है वो परमेश्वर उस चीज को फुलफिल कर देगा। जी, बात करें ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के प्रधान आपको बनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। तो कैसे काम आपका रहेगा अगर हम बात करें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, आप क्या काम करेंगे या किस तरीके का काम आपकी जो टीम यहाँ पर बनाएगी वो काम करेगी? क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट तो हाल ही में आप भी जानते होंगे, जो एक इंसिडेंट सामने आया, हालांकि उसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जितना उसको बढ़ाया गया है वो एक अलग मैटर है। आपका क्या व्यू है कि क्या से आपकी जो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की टीम जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएगी है वो कैसे वर्क करेगी? सबसे पहले मैं अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी का थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने इस कमेटी के बारे में परमेश्वर उनको विजन दिया कैसे कमेटी बनाओ, कोई तो क्रिश्चियंस की आवाज उठाए। मैं थैंक्स करता हूँ उनके लिए। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का काम कुछ ऐसा रहेगा जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये कमेटी बनाई जा रही है। जो परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने पास्टर्स का प्रेसिडेंट बनाया जम्मू के। अभी उस टीम कमेटी की जो स्थापना हुई है, ज्यादा से ज्यादा पास्टर्स, ज्यादा से ज्यादा यूथ इस कमेटी के साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो कमेटी होगी, ये जो पास्टर्स का हक है उसके बारे में बात करेगी। ये कमेटी कभी भी ये बसेस को नहीं आग लगाने वाली, ये कमेटी किसी को मारने नहीं वाली, ये कमेटी पत्थरबाजों की टीम नहीं हम इकट्ठा कर रहे, ये कमेटी कोई तलवारें लड़ाई झगड़ा करने वाली लीगल वे से काम करेगी। ये कमेटी, याद रखना, यीशु मसीह ने डिसाइपल्स तैयार किए और हर वो चीज जो डिसिप्लिन में नहीं हो वो फिर परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये कमेटी डिसिप्लिन में काम करेगी। ये कमेटी जो लॉ है उसके अधीन, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का दुनिया के छोर छोर में जाकर प्रचार करो। और लॉ कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार खुले दिल से कर सकते हो। एवरीवन हैज द राइट टू, मतलब हम किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, किसी भी चीज को खा सकते हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है मैं इस टाइम गर्म पानी पीऊं, मेरा मन कर रहा है ठंडा पानी पीऊं,
इसलिए हर एक व्यक्ति को राइट है, मैं किसी भी रिलीजन को मान सकता हूँ, और ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का यही फोकस है कि एक लोगों को उनके राइट्स बताना, एक क्रिश्चियन को उनके राइट्स बताना, पास्टर्स को उनके राइट्स बताना। ऐसा नहीं है कि बाइबल में क्या तू सांपों के समान तेज भी हो जा, कबूतरों के समान बोले भी हो जा। ऐसा नहीं है कि पास्टर्स को आगे हर एक व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को दबाता रहेगा। आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे, बहुत सारा टाइम हो गया होगा आपको इस टाइम में, आपने कभी भी ऐसा न्यूज नहीं देखी होगी कि क्रिश्चियन व्यक्ति ने जाके मंदिर को डिस्टर्ब किया, मस्जिद को डिस्टर्ब किया, गुरुद्वारे को डिस्टर्ब किया, कभी नहीं। परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया ही नहीं है जी। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जब बाकी जो हमारा मसीह भाईचारा आपको देख रहा है, क्या मैसेज आप, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे हम किसी गाड़ी लेकर आते हैं, तो उस गाड़ी का जब भी कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए होता है वो हमको गाड़ी वाली दुकान से मिलेगा। वैसे एक जो इंसान है उसके लाइफ में कुछ भी दुख तकलीफ आता है तो हमको किसने बनाया? हमको परमेश्वर ने बनाया। तो उस दुख तकलीफ को, उस कमी को, उस प्रॉब्लम को केवल परमेश्वर दूर कर सकता है। इसलिए प्रॉब्लम ये है, आज लोग दुनिया में ज्यादा व्यस्त हैं, उनके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। पर जब कोरोना आया तब उनको पता चल गया हमारे को परमेश्वर के पास भी जाना है। इसलिए हमको परमेश्वर के साथ मेल करना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर और इंसान के बीच में एक पाप की दीवार थी, और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दी और उस पाप की दीवार को हटा दिया। इसलिए अब हमको कोई इंसान को जाके अपने पाप नहीं बताने, कोई व्यक्ति नहीं रखना। एक व्यक्ति जब चर्च में आता है, वो बैप्टिज्म लेता है, वचन पर विश्वास करता है। बाइबल में कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो स्वर्ग जाएगा, जो विश्वास करे सो बपतिस्म वाले। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी धर्म और किसी भी जात से क्यों नहीं हो, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत लव करता है। मैंने एक ऐसी जिंदगी से आया हूं, मैंने बहुत दुनिया में, संसार में पाप किया, जवानी मैंने देखी, मैंने कॉलेज लाइफ देखी हुई है, स्कूल लाइफ देखी हुई है, मैंने अच्छी से अच्छी बार में मैं बैठा हुआ, बहुत ही गंदी लाइफ जी हुई है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। और यीशु मसीह धर्म और जात, रिलीजन चेंज करने नहीं, वो लाइफ चेंज करने आया। मेरा नाम पहले भी ज्वाइन था जब मैं गलत था, और मेरा नाम आज जब मैं सही हूं, मेरा नाम आज भी ज्वाइन है। परमेश्वर जीवन बदलने आया, वो धर्म बदलने नहीं आया। सर, लास्ट में एक सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि लास्ट हमने एक कन्वर्सेशन किया तो उसमें लोगों ने जानने की कोशिश की थी, जो एक मसीह जीवन है, जो बैप्टाइज जीवन है मसीह एक व्यक्ति का, उस जीवन में कौन सी खास आदतें जो है वो होनी चाहिए? जहाँ आप एज अ प्रिस्ट क्या देखते हैं कि कौन सी 3 हैबिट्स जो है, जो 4 हैबिट्स आपके अकॉर्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जो होनी चाहिए? बाइबल में लिखे, जब उन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, 3000 लोगों ने, उसके बाद लिखे वह प्रेरितों से संगति रखने, शिक्षा पाने और रोटी तोड़ने में लोलीन रहे। बाइबल ऐसा सिखाती है, प्रेरितों से संगति बने। जब हम बैप्टाइज हो जाए, हमको संगति नहीं छोड़नी, संगति करते रहना। जितनी संगति करते जाएंगे उतनी रंगती होती जाएगी। अगर हम गलत संगति करते जाएंगे, गलत रंगती होती जाएगी। इसलिए जितना हम ज्यादा चर्च में, प्रेयर में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना हम होलीनेस में, परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ते जाएंगे। प्रेरितों से संगति रखने, शिक्षा पाने। हमको चर्च नहीं मिस करना। लोग सोचते हैं बैप्टिज्म ले लिया फिर घर बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। और हमको प्रभु भोज लेना है, प्रभु का मांस खाना, उसका लहू पीना है, होली की मिलन लेना, जो बाइबल में बताया जाता है, और प्रेयर में बढ़ना है, फास्टिंग में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है। ऐसा रेगुलर चर्च का मेंबर बन जाना है। और 2 फेसेस जीवन नहीं जीना कि चर्च के बाहर कुछ है, चर्च के अंदर कुछ है। एक रियल होलीनेस में, क्योंकि हमें इंसान को अकाउंटेबल नहीं होना, हमको परमेश्वर को अकाउंटेबल होना है। हम सोचते हैं इंसान मुझे देख नहीं रहा, मैं ये पाप कर लेता हूं, पर परमेश्वर हमें देख रहा है। बैप्टिज्म के बाद हमें एक प्योर लाइफ जीनी होती है। और ऐसा नहीं है कि बैप्टिज्म लेने के बाद पाप नहीं होते, बल्कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, परमेश्वर हमें ग्रेस देता है सिन को ना करने की। विदाउट परमेश्वर हम सिन को ना कर ही नहीं सकते। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, परमेश्वर हमें ग्रेस देता है ताकि हम सिन से दूर रह सके, पाप से दूर रह सके, और एक होली लाइफ को जी सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी आपके कीमती समय के लिए। शुक्रिया परमेश्वर का। तो अभी खास बातचीत में हमारे साथ पास्टर ज़ायन जी थे, और ज़ायन मिनिस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, और बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ के बारे में हमने जानने की कोशिश की और आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करी। बहुत सारे sermon इनके आपने सुने होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ के बारे में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जहाँ ये खास बातचीत आपको कैसी लगी है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में
जरूर रखिएगा। और फर्दर यदि आप चाहते हैं किस खास पर्सनैलिटी से हम आपको रूबरू कराएं, उनका नाम भी जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।